पेठा मेकिंग बिजनेस। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पेठा बिजनेस के बारे में। ये मिठाई भारत के लगभग सभी राज्यों में बनाई जाती है, लेकिन आगरा में मिलने वाला आगरा का पेठा सबसे ज्यादा मशहूर होता है। पेठे को बनाने के लिए एक अलग प्रकार का पेठे का फल आता है, जिसे इंग्लिश में ऐश गार्ड भी कहते हैं। इस ऐश गार्ड को इस्तेमाल कर पेठा बनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेठे के बिजनेस में आप 40% तक का मार्जिन कमा सकते हैं? सबसे पहले हम शुरू करते हैं रॉ मटेरियल्स। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पर पेठे का फल या ऐश गार्ड, शुगर, मिल्क, लाइम आदि की जरूरत होगी। प्रोसेस: पेठा बनाने के लिए सबसे पहले आपको पेठे के फल को किसानों से सीधा खरीदना होगा और उसके बाद इन्हें अच्छे से पानी में धोकर साफ करना होगा। साफ करने के बाद इसके छिलके को छील लिया जाता है। इसके बाद इस कद्दू को यानी पंपकिन को छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में काटा जाता है। काटने के बाद इन्हें लाइम वाटर में डिप करके रखना होता है। अब इन्हें फिर से धोया जाता है। धोने के बाद अब इन्हें भट्टी पर उबालने के लिए रखा जाता है। एक बार यह अच्छे से उबल जाए, फिर आप इन्हें चीनी के घोल में या यूं कहें इन्हें शुगर सिरप में डिप करके रख सकते हैं, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाए और इसमें मिठास आ जाएगी। इसके बाद आपको इन्हें स्टील ट्रे में निकालकर ठंडा होने के लिए कम से कम 12 घंटे तक छोड़ देना होगा। फिर इन्हें पैक करके मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग: बिजनेस को अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी के साथ शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लगभग 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। प्लांट एंड मशीनरी: इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगभग 4 लाख प्लस जीएसटी की पड़ेगी। वहीं पेठा मेकिंग बिजनेस के लिए ऑटोमेटिक प्लांट और मशीनरी लगभग 11 लाख प्लस जीएसटी की होगी। कोर प्लांट और मशीनरी मिसलेनियस टूल्स के साथ साथ आपको कुछ इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इस व्यवसाय के सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए आपको 2 से 4 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। मैन पावर: इस व्यवसाय को आप 4 से 5 मैन पावर के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑपरेटर, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, एडमिन और सेल्स मैनेजर आदि शामिल हैं। आइए अब जानते हैं इस व्यवसाय को स्थापित करने पर आने वाली लागत और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में। एक्सपेक्टेड मंथली टर्नओवर: बात करें मंथली टर्नओवर की, तो अगर आप 100% कैपेसिटी पर डेली 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप लगभग 2 लाख से 2.5 लाख महीने की सेल कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड मंथली प्रॉफिट: वहीं अगर बात करें मंथली प्रॉफिट की, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस को अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो आप लगभग 50,000 से 60,000 रुपए महीने में कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, उपयुक्त सभी फिगर व्यवसाय के साइज, प्रकार और आपके इन्वेस्टमेंट के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं। इस बिजनेस में आपको कुछ लाइसेंसेस की जरूरत होगी। लाइसेंस रिक्वायर्ड: जीएसटी, उद्यम, FSSAI। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें व्यय को केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस प्रकार साझा किया गया है। योजना 5 वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक के लिए लागू होगी। इसके माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्यक्ष सहायता और वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग सहायता प्राप्त होगी। साथ ही व्यक्तित्व इकाइयों को 35% तक का क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए तक का अनुदान है। लाभार्थी को योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% निवेश करना होगा। समूह इकाइयों जैसे किसान उत्पादक संगठन FPO, स्वयं सहायता समूह SHG, किसान उत्पादक सहकारिता को भी पूंजी निवेश, प्रशिक्षण सहायता, विपणन के लिए क्रेडिट ग्रांट
35% तक का अनुदान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह SHG को SHG फेडरेशन स्तर पर प्रति सदस्य 40,000 रुपए की प्रारंभिक पूंजी देय है। योजना के अंतर्गत सामान्य अवसंरचना यथा सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशाला, उष्मायन केंद्र, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिए 35% क्रेडिट लिंक ग्रांट का प्रावधान है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू PMFME स्कीम के साथ साथ अन्य योजनाओं जैसे ऑपरेशन ग्रीन्स आदि की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है। PMFME एवं ऑपरेशन ग्रीन्स योजनाओं की जानकारी हेतु आप 0130-2281-089 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण पर उद्योगी जानकारी एवं वीडियो निफ्टम वेबसाइट के PMFME लिंक पर उपलब्ध है।